और वहीं लखनऊ से पकड़े गए आतंकियों का पर भी बड़ा खुलासा हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर है, आलमनगर स्टेशन पर विस्फोटक पदार्थ दिया गया था। एक शख्स ने 2 लीटर विस्फोटक पदार्थ मुहैया कराया। एटीएस ने इसे बरामद किया है। रेलवे स्टेशन से 4 आतंकियों की गिरफ्तारी भी हुई थी। पाकिस्तानी हैंडलर्स के संपर्क में थे 4 आतंकी। ये बड़ी और अहम खबर है। लखनऊ से पकड़े गए आतंकियों पर यह बड़ा खुलासा हुआ है। एटीएस ने विस्फोटक इनके पास से बरामद किया था। करीब 2 लीटर विस्फोटक बरामद किया गया था आलमनगर स्टेशन पर। इन्हें किसी ने मुहैया कराया और अब जो बात निकलकर सामने आई वो ये कि ये पाकिस्तानी हैंडलर्स के संपर्क में थे। तो 2 लीटर विस्फोटक पदार्थ बरामद किया गया है। पाकिस्तानी हैंडलर्स के संपर्क में 4 आतंकी थे। रेलवे स्टेशन पर विस्फोटक पदार्थ दिया गया था। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सुशील तिवारी हमारे साथ, ब्यूरो हेड हमारे साथ जुड़े। बहुत खुलासे जो हैं इसके बाद देखने को मिल रहा है कि बाद एक कई चौंकाने वाली बातें निकलकर सामने आ रही हैं। सुशील, अब इसमें जो बात निकलकर सामने आई वो ये है कि पाकिस्तानी हैंडलर्स के संपर्क में ये 4 ही थे। सुशील, आवाज आ रही है आपको? हाँ बिल्कुल, जो पाकिस्तानी ये हैंडलर्स के उसके इशारे पे काम कर रहे थे आशीष जी। और जिस तरह आलमनगर में बाकायदे 2 लीटर ज्वलनशील पदार्थ इनको मुहैया कराया गया था, उसके सीसीटीवी फुटेज निकाले जा रहे हैं और तमाम जो जानकारियां मिल रही हैं बहुत चौंकाने वाली जानकारियां हैं, क्योंकि ये जो पाकिस्तानी हैंडलर्स के इशारे पे काम कर रहे थे और लगातार ये लोग कहीं ना कहीं, चाहे रेलवे हैं, बहुत बड़ी क्षति पहुंचाना चाह रहे थे, तमाम ट्रेन के एक्सीडेंट करना चाह रहे थे, तमाम जगह आगजनी की घटनाएं करना चाह रहे थे। तो ये घटनाएं इतनी बड़ी हो सकती थी जो कोई सोच भी नहीं सकता था, क्योंकि ये लगातार जो पाकिस्तान में बैठे उनके आतंकी आका थे उनसे बातचीत हो रही थी, चैट हो रहा था। उन आका का कहना यह था कि जो भी चैट हो रहा है उसको तुरंत डिलीट कर दिया जाए, और डिलीट भी कर रहे थे। तो एटीएस उसको बाकायदे रिकवर भी करा रही है और ये रिकवर करके बाकायदे उनकी हर चीज़ को पता कर रही है। इसमें तमाम ऐसे नाम भी सामने आ रहे हैं जो कि इनके संपर्क में थे। लगभग 20 नाम सामने आए जिनको अभी एटीएस ने नाम को खोला नहीं है। उनकी जांच पड़ताल चल रही है, उनके मोबाइल नंबर से कहाँ कहाँ बातें होती थी ये जानकारियाँ एटीएस प्राप्त कर रही है। तो एटीएस बड़ी गहनता से जांच कर रही है, क्योंकि ये खतरनाक टाइप के आतंकवादी थे। बाकायदे ज्वलनशील पदार्थ आलमनगर में इनको दिया गया था, कोई ना कोई बड़ी घटना कारित करने वाले थे, लेकिन एटीएस ने इनको गिरफ्तार करके इनके मंसूबों पर पानी फेर दिया। लेकिन अभी भी इनके तमाम साथी हो सकता है खुले में घूम रहे हों, लेकिन सतर्क हो गए होंगे। और ये पूरा जो एक मामला था बहुत बड़ा था। इसको लेके चाहे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तमाम जिलों में इनके नेटवर्क थे और बाकायदे रात में बैठ के उनसे बातचीत करते थे। और लखनऊ में भी आलमनगर, जो कि एक स्टेशन है आलमनगर, ये मलियाबाद के पास पड़ता है। तो आलमनगर में ज्वलनशील पदार्थ जिस व्यक्ति ने दिया है उसके वो अभी तक फरार है, तो पुलिस उसको पकड़ नहीं पाई है। तो ये जो पूरा घटनाक्रम है इसको पूरे तार मिला रही है एटीएस। उन तारों को जोड़कर इनके संपर्क में और क्या क्या था और क्या क्या घटनाओं को कारित करने वाले थे, क्योंकि लगातार जिस तरह का चैट रिकवर हो रहा है उससे कहीं ना कहीं लगता है ये देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्त थे। और सबसे बड़ी बात है, कम उम्र के थे, और कम उम्र के जो लड़के होते हैं बहुत जल्दी आतंकवादियों के शिकंजे में आ जाते हैं। कहीं ना कहीं उनका माइंड पूरा वाश करके जो आतंकी हैं अपने सारे से काम करवाते हैं करके और अपने मंसूबों को कामयाब बनाने के लिए ये जो पाकिस्तानी हैंडलर्स इनका यूज करते हुए नजर आते हैं, लेकिन इन्हें नहीं समझ में आता। खैर, आप इस केस को अगर हम देखें, इस पूरे मामले को अगर देखा जाए सुशील, तो अगले साल चुनाव होना है उत्तर प्रदेश की, खासकर हम बात करें तो उससे पहले कोई बड़ी साजिश से करने का अंजाम जो है इनका प्लान था। इस चीज को डिनाई भी नहीं किया जा सकता। ऐसे में अब जो इनके संपर्क हैं उसको लेकर क्या इनपुट अभी, क्या जानकारी भी आपके पास कि उसको लेकर कोई छानबीन या उस तक कार्रवाई जो है करने की तैयारी चल रही है, या इनपुट कोई मिल पाया हो? बिल्कुल आशीष जी, ऐसे कई नाम सामने आ रहे हैं जिनको अभी तक एटीएस ने सार्वजनिक नहीं किया है। उन नामों पर पूरा गहन अध्ययन हो रहा है, उन पर पूरा वाच किया जा रहा है, उनके फोन सर्विलांस पे लगे हैं, क्योंकि चुनाव है अगले साल और चुनाव
मैं जिस तरह अगर देखा जाए उत्तर प्रदेश में योगी जी ने मुख्यमंत्री जो हमारे हैं उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है और लगातार कहीं ना कहीं उपलब्धियां हासिल की हैं, तमाम उद्योग नए लगे हैं और उद्योग बहुत आ भी रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं इनको देखा नहीं जा रहा है जो पाकिस्तान में बैठे आका है आतंकियों के, तो वो लगातार चाह रहे हैं कि डिस्टर्बेंस हो और इसमें ऐसे नाम खुल के आ रहे हैं जिनके तार पाकिस्तान से जुड़े हैं, वो पूरा उसमें अध्ययन चल रहा है। तो एक नाम अभी जैसे आया है जिसने ज्वलनशील पदार्थ दिया था आलमनगर स्टेशन में, तो उसकी गिरफ्तारी की पूरा प्रयास किया जा रहा है गिरफ्तार करने के लिए और हर एक कड़ी को जोड़ा जा रहा है ताकि जो इसमें इन्वॉल्व है उन तक पहुंचा जाए और जो नापाक मंसूबे हैं उनको पूरी तरह से कामयाब नहीं होना दिया जाए, ये लक्ष्य है। फिलहाल बहुत शुक्रिया सुशील तमाम जानकारी देने के लिए। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।